आर्थिक सुधारों के जनक, भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वभाव से जितने सरल और सौम्य थे, फैसले लेने में उतने ही सख्त थे। मनमोहन सिंह के फैसलों से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी हैरान रह जाते थे। साल 2004 से 2014 तक देश के पीएम रहे मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। 1991 में जब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर कमान संभाली तो देश गहरे आर्थिक दलदल में फंसा हुआ था। देश के खजाने में महज 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा ही बची थी। देश पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की दृढ़ इच्छा शक्ति कुछ और ही थी। आर्थिक सुधारवादी सोच और कल्याणकारी नीतियों ने देश को नया रास्ता दिखाया। सालों तक हमारी आर्थिक नीतियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। लोगों की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ। भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को नई दिशा दी। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। 1991 में बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह पर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ था। लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। देश का खजाना लगातार खाली हो रहा था। 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा ही बची थी और इतनी मुद्रा में सिर्फ 2 हफ्ते का आयात खर्च चल सकता था। ऐसे वक्त में वित्त मंत्री की बागडोर संभालने वाले मनमोहन सिंह ने अपने फैसलों से देश को आर्थिक मोर्चे पर बहुत मजबूत किया, जिसका आज पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था, तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने देश के मुश्किल दौर में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, बहुत बड़ी आशाओं के साथ। दरअसल इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर के कहने पर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। उस दौर में देश को अपने आयात का खर्च पूरा करने के लिए अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। उस दौर में डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान 1991 में आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया और मुश्किल में फंसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में कामयाब हुए। मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के सुधार की एक सीरीज शुरू की। इन सुधारों के दम पर देश आर्थिक संकट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वित्तीय संकट से गुजरने के लिए जुलाई 1991 के बजट में भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। उनके इस कदम का असर कुछ ही महीनों में दिखाई देने लगा।
बतौर वित्त मंत्री रहते हुए इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सरकारी कंट्रोल को कम करने, एफडीआई को बढ़ावा देने समेत कई अहम फैसले लागू किए। देश की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया गया। लाइसेंस राज खत्म करने और मनरेगा आधार जैसे अहम बदलाव में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का अहम योगदान रहा। 1991 में देश का विदेशी कर्ज 35 अरब डॉलर से बढ़कर 2 गुना 69 अरब डॉलर हो चुका था। उस वक्त आपातकालीन उपाय के तौर पर आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना गिरवी रखकर 400 मिलियन डॉलर जुटाए। दिसंबर 1991 में भारत सरकार ने विदेशों में रखे गिरवी सोने को छुड़वाकर आरबीआई को सौंप दिया। इस कारण मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। 24 जुलाई 1991 को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कहा था, विक्टर ने कहा था कि जिस बात का वक्त आ गया समझो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया में भारत का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना ऐसा ही विचार है। पूरी दुनिया साफ साफ सुन ले, भारत अब जाग गया है। हम इस हालात से उभरेंगे, हम जीतेंगे। भारत को दुनिया के बाजार के लिए खोलने के साथ ही निर्यात और आयात के नियमों को भी आसान किया। देश में लाइसेंस राज खत्म करने का क्रेडिट भी मनमोहन सिंह को ही जाता है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने ही मनरेगा और आधार कार्ड की शुरुआत की। बहरहाल आज हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन उनके फैसले हमेशा जिंदा रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।